हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में ये खूबसूरत सी हम ड्रेस बनाने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं। ये 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने ड्रेस बनाया है और बना करके आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया है। ये बहुत ही प्यारी सुंदर सी चोली है और साथ में घेरा अटैच है। कहीं से भी आप नहीं पता कर सकते हैं कि इस घेरे को मैंने कहाँ से इसको जोड़ा है। तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया है। और ये देखिए बनाने के बाद ये फिटिंग कितनी अच्छी आएगी, ये यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। देख सकते हैं चोली के बाद घेरा का। इसका अगर डायमीटर मैं आपको बता दूं तो 3 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने बनाया है। ये देखिए 8 इंच ये हमारा बिना खींचातानी किए हुए खाली मैंने नापा है तो आया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये ड्रेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले इस ड्रेस बनाने के लिए मैंने गोले वाली ऊल ली है और हमारी ये ऊल प्लाई वाली नहीं है, सिंपल ऊल है और बहुत ही सुंदर प्यारा कलर भी है इसका। और इसके लिए मैंने 10 नंबर की पोनी की क्रोशिया हुक ली है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले चैन बनाएंगे। इस तरह से इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद में धागे को और इस तरह से इसको फोल्ड करके इसमें हम हुक डाल देंगे। डालने के बाद में हम यहाँ पर एक इस तरह से लूप बनाएंगे, ये हमारी बन जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर चैन बनाएंगे। चैन हल्के हाथों ही बनाएंगे, ना ज़्यादा टाइट रखेंगे ना ही हम लूज रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चैन मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 2 एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब बनाने के बाद में ये 1 2 जो बनाया है, यहाँ पे जो हमने अंगूठा रखा था इस वाले होल में 2 को स्किप करके तीसरे वाले में हम डाल देंगे और इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट वाले चैन में डाल करके इस तरह से हमें चैन बनाना है ताकि हम जब क्रोशिया डालें तो आराम से इसमें हमारी डल जाए। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं, फिर आपको बताऊंगी कि इसके बाद हमें क्या करना है। इसमें इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। ये रो हमारे बन के कंप्लीट है। जब हम यहाँ पर लास्ट में आएंगे तो ये जो धागा आप देखते हैं नोट लगाया हुआ, इसको खींच देंगे तो अच्छे से ये देखिए बैठ जाएगा। अब काउंट कर लेते हैं कि कितना हो रहा है। ये पहला वाला जो स्किप किया था मैंने, 2 चैन एक्स्ट्रा बनाया था, ये वही वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बन गया। अब हम वर्क को टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में 1 2 डबल क्रोशिया बनाया। ये फर्स्ट वाले को हम स्किप कर देंगे और सेकंड वाले में बनाएंगे। और बनाने के बाद में यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाया, इसी होल में डाल करके एक बार हम और बनाएंगे और फिर सेकंड वाले में डालेंगे, एक बार और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर होल में डाल करके एक बार हमें डबल क्रोशिया इसमें बनाना है। सॉरी, 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है। फर्स्ट वाले में नहीं डाला है, स्किप कर दिया है। सेकंड वाले में डाला है तो 2 बार बनाया है, इसमें भी 2 बार। इस सब में 2 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है और इस रो को कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं बनाती हूँ। जब लास्ट में आऊँगी यहाँ पर तो फिर आपको बताऊँगी कि लास्ट वाले होल में हमें कैसे बनाना है और क्या करना है। ये यहाँ तक मैंने इस रो को कंप्लीट किया है। अब ये लास्ट में जब आऊँगी मैं तो यहाँ पर ये देखिए इस वाले होल में जब डालूँगी लास्ट वाले में तो यहाँ पर एक बार ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार हमें नहीं बनाना है। पूरा काउंट कर लेते हैं कि हमारा कितना हो रहा है। ये फर्स्ट वाला भी हमारा ऐड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये मिला के हमारा 30 हो गया। अब हम इसको टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में 2 चैन बनाएंगे। ये पहला वाला होल को हम स्किप कर देंगे और ये देखिए ये पहला वाला है, इसको स्किप कर देंगे। ये दूसरे वाले में डालेंगे और डालने के बाद में एक बार डबल क्रोशिया मैंने बनाया, फिर ये
एक बार और डबल क्रोशिया बनाया दूसरे वाले होल में डाल करके, और जब तीसरा वाला यहाँ पर बनाएंगे तो इसमें एक ही होल में डाल करके हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से ये देखिए इस तरह से बनाएंगे। फिर हम 3 बार एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर एक बनाया, फिर यहाँ एक बनाया, फिर नेक्स्ट वाले में एक बार बनाऊंगी, फिर इसके बाद वाला होल में डालूंगी तो एक ही होल में डाल करके 2 बार डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कर लेती हूँ। इस रो को बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो टोटल हमारा डबल क्रोशिया 36 यहाँ पर हमारा हो गया है। अब हम टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद में 1 2 चैन बनाएंगे। फर्स्ट वाले को स्किप करेंगे, सेकंड वाले में डालेंगे 1 2 3 4, ये लेके हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले को स्किप किया है। इसको भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इसके बाद यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 में हम डाल करके यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने कितना चैन लिया है, 5 लिया है। तो यहाँ पर हम 5 के डबल करेंगे। तो एक हमारा हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारा डबल क्रोशिया बन चुका है। अब यहाँ पर मैंने 8 लिया था, ये जो बाजू के लिए, यहाँ पर हम वही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हम डालेंगे। और यहाँ पर 1 2 3, ये हमारा 4 बुनाई कर दिया। एक हमारा था 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पर कहीं भी स्किप नहीं किया है और आपको पूरा अच्छा से बना करके बताया। ये देखिए हमारी कितनी सुंदर और कितनी अच्छी ये हमारी चोली की लुक आएगी। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सुंदर लुक आने वाली है। अब इस तरह से ये देखिए हमारी चोली की लुक जो आपको दिख रही है। अब हमें क्या करना है इसमें बुनाई में कि टर्न हो जाएंगे। टर्न होने के बाद में 1 2 चैन हमारा बन गया। अब फर्स्ट वाले में नहीं बनाएंगे। ये जितना भी चैन दिख रहा है इसमें एक एक बार हम सब होल में डाल करके डबल क्रोशिया इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट में बताऊँगी आपको कि इसके बाद हमें क्या करना है। इसमें टोटल हमारा ये रो बन के कम्प्लीट है। इसमें हमारा 20 डबल क्रोशिया हुआ है, क्योंकि 8 और 8 इधर मैंने बाजू छोड़ा था, तो ये हमारा 16 घट गया है। 36 हमारा डबल क्रोशिया टोटल था, तो 20 बचा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे यहाँ से। तो ये फर्स्ट वाले में लेंगे और लेने के बाद में ये स्लिप स्टिच से यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। इस तरह से हमारा ऐड हो गया है। अब इसके बाद यहाँ से हम बहुत लूज करके स्लिप स्टिच लेंगे, पहले वाले होल में डालेंगे और इस तरह से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर सेकेंड वाले में लेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच यहाँ पर बनाएंगे।
तरह से लेना है कि हमारा हाथ ये लूज रहे। यहाँ तक हम एक स्लिप स्टिच लेंगे। ये देखिए यहाँ तक मैंने ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक दो चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में ये नेक्स्ट वाले में जाएंगे और जाने के बाद में ये इस तरह से डबल क्रोशिया एक बार बनाएंगे। फिर एक हम इसके नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो यहाँ पर एक ही होल में डाल करके 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से बनाएंगे और इसके बाद एक चैन हम बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे तो एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, और इसके नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो 2 बार डबल क्रोशिया इसमें हम बनाएंगे एक ही होल में डाल करके, क्योंकि नीचे का घेरा है ये हमारा चौड़ा होगा। एक और हम डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर। ये इस तरह से हम रो को पूरे कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक इस रो को बना करके मैंने कंप्लीट किया है। अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए 1 2 3 4 कर दिया है। अब यहाँ पर जो एक चैन बनाते हैं वो बना लेंगे और इसके बाद में इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया। अब इसके बाद 1 2 चैन मैंने बना लिया। 2 चैन बनाने के बाद में ये फर्स्ट वाले में डालेंगे 1 2 और इसमें हम डाल करके 1 ये देखिए ये लेकर के हमारा 5 हो जाता है। यहाँ पर एक चैन बना लेंगे। बनाने के बाद में फिर यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 3 4। फिर ये फर्स्ट वाले में डालेंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट वाले में डालने के बाद यहाँ पर एक चैन मैंने बना लिया था। 1 2 3। ये जो डबल बनाया था इसमें डाल करके हम 2 बार बनाएंगे। एक चैन बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, इस ऐसे ही इसके ऊपर बढ़ते जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ, इसके बाद आपको फिर बताऊँगी। इस तरह से ये घेरा हमारा यहाँ तक बन के कंप्लीट है। ये देख सकते हैं कितना सुंदर बना है। और देखिए इसमें मैं आपको बता रही हूँ, पहले हमारा ये जो मैंने आपको बनाना बताया था तो ये 3 था हमारा, 1 था और 2 को मैंने डबल जो बनाया था वो 3 था। 3 के ऊपर 4 बनाया, 4 के ऊपर 1 2 3 4 5 बनाया, 5 के ऊपर फिर मैंने 5 ही बनाया है। 1 2 3 4 5। बस एक्स्ट्रा में मैंने क्या किया है कि जो इसके बाद एक चैन लेते थे मैंने 2 चैन लिया है, ताकि जो हमारा सर्कल बड़ा हो तो झोल ना आए। 5 बनाया, इसके बाद 6 बनाया है, फिर 7 बनाया है, फिर 8 बनाया है। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा इस तरह से बन गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको जॉइंट करेंगे। एक चैन मैंने बना लिया। चैन बनाने के बाद में इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से हम ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ से, ये जैसे आपको बताया था, यहाँ से हम जोड़ते आ रहे हैं। हमारा कहीं भी पता नहीं लगेगा कि कहाँ से हमारा ये इसमें जॉइंट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि 1 2 यहाँ तक इसको बना के मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ इसको। ये देखिए इस तरह से हमारा ये लुक आपका सामने से भी दिख रहा है और ये पीछे से भी दिख रहा है। बहुत ही अच्छा फिटिंग आएगा इसका। अब देखिए इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने ये 3 बनाया था, 3 के बाद 4 बनाया, 4 के बाद 5 बनाया, 5 वाले को मैंने 2 रो बनाया है।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद 6 बनाया, 7 बनाया, 8 बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो का बना करके इसको मैंने कंप्लीट किया है। अब इसमें हमें क्या करना है कि अगर आप और भी घेरा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जहाँ पर मैंने 5 2 बार बनाया है, तो जो ऊपर वाला बनाया है 5वां, यहाँ पर एक एक चैन ज़्यादा लिया है। वो कहाँ पर, तो यहाँ पर जो 2 बनाते हैं इसके बाद एक चैन लेते हैं, ये लास्ट वाला, यहाँ पर ही मैंने एक चैन एक्स्ट्रा लिया है। अब हमने इसको ज्वाइंट किया है। ज्वाइंट करने के बाद 1 2 3 4 5, 5 नहीं, यहाँ पर हम 4 बनाएंगे, 4 चैन बनाएंगे। इसके बाद ये पहला हो गया एक, और ये यहाँ पर डाल के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर 1 2 को स्किप करेंगे, फिर इसमें डालेंगे दूसरे वाले में, फिर 1 2 को स्किप करेंगे, 2 चैन बनाएंगे। इसी तरह से स्किप कर करके हम बना लेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करके दिखाती हूँ। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि 2 चैन बना लिया है। अब यहाँ पर जैसे 1 2 को स्किप किया, तो ये बीच वाले में ही हम डाल के इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और हमें बहुत ज़्यादा लंबा डबल क्रोशिया नहीं खींचना है, नॉर्मल ही खींचना है। अब जैसे कि ये हमारा नॉर्मल हो गया, अब 1 2 स्किप किया, हमने तीसरे में डाला। अब इस तरह से भी डबल क्रोशिया हमारा ये बन सकता है। तो इस तरह से बनेगा तो इसकी खूबसूरती नहीं आएगी। तो इस तरह से हमें नहीं बनाना है। पहला और दूसरा स्किप किया, ये तीसरे में डाले, नॉर्मल ही हाथों हमें इसको बनाना है, ये इस तरह से। फिर 1 2 चैन, फिर 1 2 को स्किप करेंगे, फिर ये तीसरे में इस तरह से डाल के हम ले लेंगे। तो चलिए पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक हम बनाते हुए आ गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डबल क्रोशिया से इसको बना लेंगे, और 1 2 जैसे कि चैन बनाते आ रहे हैं बनाएंगे। और इसके बाद इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा बन के कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा किनारी बन चुका है। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड हम वाइट का देंगे, तो वाइट हम लगाएंगे। तो इस तरह से और इस धागे को हम खींच देंगे। इसके बाद 1 2 2 हम चैन बना लेंगे, और इस धागे को हम कट करेंगे। इस धागे को कट करके मैंने निकाल दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ से इस तरह से हम वाइट वाले धागे को लेंगे, और लेने के बाद में 1 2 3 4, 4 बार डबल क्रोशिया कर दिया मैंने इसको। और यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चैन बना लेंगे। बनाने के बाद में ये नेक्स्ट वाले में डालेंगे। 1 2 3 4, 4 बना लिया। फिर नेक्स्ट वाले में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। फिर एक चैन बना लेंगे, और बनाने के बाद में फिर हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे और इसी तरह से इसको बनाएंगे। 1 2 3
4। फिर इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसी तरह से पूरे रो को हम कंप्लीट करेंगे। हमें ज़्यादा लंबा लंबा इसको खींच के नहीं बनाना है। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। पहले यहाँ तक इसको बना के मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब ये लास्ट में हमारा यहाँ पर जब आ गए हैं तो इसको हम स्लिप स्टिच से यहीं पर हम ऐड कर देंगे। ये देखिए ये जो बना है इसमें हम डाल के इस तरह से इसको ऐड करेंगे। ऐड करके अब यहाँ पर एक हम नोड लगा देंगे। अब यहाँ से धागे को हम कट कर देंगे। और अगर इसका आउटलाइन देना चाहते हैं आप इस कलर में, तो जो मैंने इस धागा को कट किया है उसको कट नहीं करेंगे। तो एक बार मैं आपको आउटलाइन भी बता देती हूँ कि कैसे देना है मुझे। इसको यहाँ से हम ले लेंगे। लेने के बाद में ये वाइट वाले धागे को खींच देंगे। खींचने के बाद में एक चैन बना लेंगे। बनाने के बाद में ये देखिए ये इस तरह से हम बनाएंगे। इस धागे को साथ में हम हाइड करते चलेंगे। जो चैन बनाया है मैंने यहीं पे हम डालेंगे। और डालने के बाद में इसको इस तरह से निकाल के इस तरह से हम आउटलाइन बनाएंगे। इस तरह से और आउटलाइन बनाएंगे तो थोड़ा ढीला हाथ ही बनाएंगे हम। इस तरह से जब यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए ये यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको हम ऐड कर देंगे। और फिर से हम यहाँ पर इस तरह से चैन बना लेंगे। बनाने के बाद में हम फिर से वैसे ही इसको बनाते जाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा राउंड हो जाएगा, शेप बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको पूरे सर्कल को कंप्लीट करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, करके फिर दिखाऊंगी आपको। इस तरह से पूरे रो को कंप्लीट कर दिया है मैंने। जब यहाँ पर आई हूँ मैं तो अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे और इसको नूर लगा के हम निकाल देंगे। धागे को यहाँ से कट कर देती हूँ। और इसको पीछे के साइड हम हाइड कर देंगे। तो ये देखिए कितना सुंदर और प्यारा सा हमारा ये घेर बन करके कंप्लीट है। अब चलिए ये जो चोली है यहाँ पर हम आपको आउटलाइन बनाना सिखाएंगे। तो ये इसको मैंने सिंगल क्रोशिया से आउटलाइन पूरा कंप्लीट किया है। हमने स्लिप स्टिच नहीं किया है, सिंगल क्रोशिया से बना करके इसको आउटलाइन कंप्लीट कर दिया है। तो बहुत ही सुंदर हमारी किनारी बन चुकी है। हमने धागा को हाइड कर दिया है और कहीं भी देख रहे हैं कि आप इसमें हमारा सिकन नहीं आया है और हमारा ये सर्कल बन के कंप्लीट है। अब हम चलिए यहाँ पर आउटलाइन बनाना बताएंगे। तो हम यहाँ से आपको पहले स्टार्ट करेंगे और बताएंगे। यहाँ से डालेंगे और वाइट वाली से ही बनाएंगे। इस तरह से डालेंगे। डालने के बाद में हम धागे को निकाल लेंगे। निकालने के बाद एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद में इसको हम ले लेंगे और नेक्स्ट वाले में डालेंगे और इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी होल में डालेंगे एक बार और हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये छोटा छोटा है तो इस तरह से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन बना लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे टाइट ना हो इसके लिए। फिर इसमें हम जब जाएंगे नेक्स्ट वाले में तो इसमें भी इसी तरह से हम बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे। डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। फिर एक हम चैन बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे तो यहाँ पर
इस तरह से हम बनाएंगे, फिर एक बार बनाएंगे, फिर एक बार बनाएंगे। इसी तरह से हम रो को कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और दिखा देती हूँ। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, फिर एक चैन बना लेंगे, फिर यहाँ पर फिर यहाँ पे मैंने बना लिया। अब यहाँ पर हम एक चैन बनाएंगे। बनाने के लिए हमारा साइड का हो गया। अब यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे, तो टर्न होने के लिए इसके लिए बनाएंगे। तो ये फर्स्ट वाले में डालेंगे यहाँ पर, और डालने के बाद में इसको इस तरह से हम बनाएंगे। ये इस तरह से यहाँ से जा करके हमारा ये अब पूरा सर्कल ये कंप्लीट होगा। तो चलिए इसको मैं कर लेती हूँ। करने के बाद में दिखाऊंगे जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है वैसे ही हमारा बाजू पर बनेगा। तो कंप्लीट कर लेती हूँ, करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से मैंने ये देखिए चोली जो हमारा ये दिख रहा है क्लियर आपको, ये चोली का आगे ये हमारा फ्रंट ही रहेगा, ये हमारा बैक होगा। अगर चाहें कि इसको हम दोनों साइड से पहना सकते हैं तो पहनाने को तो आप पहना सकते हैं, ये भी सीधा साइड रख सकते हैं, लेकिन ये पीछे में आ जाएगा। लेकिन जो ये आउटलाइन बनाए हैं तो इसको आप आगे डालेंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। और ये कितनी प्यारी खूबसूरत सी हमारी बाजू बन गई है। ये देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से मैंने सिंगल क्रोशिया से आउटलाइन दे दिया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर ये हमारी ड्रेस बनी है। ये 3 नंबर के गोपाल जी के लिए मैंने बनाया है और बना करके बहुत ही डिटेल में आपको बताया है अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।